जानियो गोटे को सिस्टम होटे और दो वही बात तीर को उन्ने लाई तो करे एमनी तो उन्ने तो के एमनी और बस 6 दिन क्या करो क्या नहीं होते। राम राम सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को राम राम, सभी भाइयों को जय श्री कृष्णा। बिल्कुल सभी का आभार। और एक बार सभी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जितना हो जितना। कर दे जो बिल्कुल मैं आज इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट जो इशू है डायरेक्ट उसी इशू पर आऊँगा। एक बार आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। हाँ, और अब सबसे पहली बात मेरी रानी रंगीली को। पहले वीडियो में मैंने उनको रानी रंगीली जी बोला था, लेकिन अब मैं रानी रंगीली जी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब की बार तो उन्होंने जो जिस लैंग्वेज से जो बात की है, अभी मैंने उनका एक लाइव देखा था, उसके अंदर जिस तरीके से वो बात कर रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने इतने साल के अंदर इतना नाम करने के बाद में भी जो उनकी जो सोच क्षमता है, जो वो कहाँ तक है, जो आपको दिख गई, अभी आपने देख ली है। तो किसी को ये शोभा नहीं देता है कि हर किसी को तू तड़ाके से ऐसे बात करे, चाहे कोई भी हो। उन्होंने जबकि सभी कलाकारों के बारे में बोला था, फिर भी मैंने बोला था कि भाई तुम आप ऐसा मत करो, जो भी गान, मैंने कोई गलत शब्द उनके खिलाफ यूज़ नहीं किया था। मैंने उनको इज्जत से ही बात की थी मैंने उनसे। लेकिन अभी मैंने लाइव देखा था, जैसे तब वो बोल रहे थे कि राजू रावलिया, गौतमिया, मैडम ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती है, पब्लिक सब समझदार है। और आपने धर्मेश जी का नाम नहीं लिया, क्यों? उनसे डरते हो? उनसे तो फटती है तुम्हारी, जो उनका नाम नहीं लिया और हमारा नाम ले रहे हो। पागल, आप कौन से ख्यालों में खो रहे हो, आपको पता भी नहीं है। आप बोल रहे हो ना मैं गुजरों की बेटी हूँ, ये है वो है, ये लोभावनी बातों से कुछ नहीं होता है। लोगों को पता रहता है कौन किसके नहीं है। और अगर ये बात पता नहीं है ना, तो एक बार मेरी समाज में जाकर पूछना कि राजू रावल कहाँ रहता है, आपको अनुभव हो जाएगा कि गुजरों में आप रहते हो या मैं रहता हूँ। तो ऐसे जो आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो ना, ये आपके लायक बिल्कुल नहीं है। पर क्या बोले, आप इस लैंग्वेज के लायक हो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी भी एक कहावत कहते थे कि जो देसी कहावत में कहवा ना, गडगड़ी पूंछड़ी ना अगर 6 महीना तक भी गोगले में गाल बाटो लटका दे उन्हें, काटते ही बाकी की बाकी, क्योंकि रंग तो आनो है ना यार, कतरो भी हो तो। और यही चीज़ अब बार दिख रही था कि बोली आप मैडम जी लगाओ, रानी जी नाम से रानी जी से कोई रानी जी नहीं बन जाता। उनके लक्षण होने चाहिए, उनके बोलने का लैंग्वेज होना चाहिए। और कभी बड़ा नहीं बोलता कि मैं बड़ा हूँ। आप जिस लैंग्वेज से बात कर रहे हो और सबसे बात कर रहे हो उनकी राज्य यात्रा को, मैं मानता हूँ कि आपका तो कुछ रोल है ही नहीं, आप तो फर्जी हो ठेठ से भी। मैं मानता हूँ गोपाल जी भाई साहब को, जिनको हमेशा मानता था और हमेशा मानता रहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को इस लाइन में आगे बढ़ाया। और फर्स्ट में मैं उन्हीं के पास गया था। आपको पता होगा 12 साल पहले की बात है, अभी की नहीं है। और उस टाइम आप बोल रहे हो तबेलिया मांजता था, मैंने कोई तबेलिया नहीं मांजता था, लेकिन था कि जिस टाइम जुआ पड़ रही ना, जितने वहाँ मेडिकेयर की डब्बी में ले रहा तो याद है, शैम्पू वगैरह और काफ़ी चीज़ें हैं। मैंने मैं ऐसी चीज़ें शोभा न दे मैंने। और आप राजस्थान का कलाकारों की तो बात घनी बड़ी होगी। अब राजस्थान के कलाकारों ने मुझे परेशान कर दिया। राजस्थान के कलाकारों का मतलब क्या होता है? जो कलाकार परेशान कर रहा है उसको बोलो ना। और मैंने तुम्हारा क्या खाया है? तुम्हारा कोई गाना गाया अभी तक? नाम है तुम्हें याद है तो बताओ, मैं बताता हूँ तुम्हें मेरे कितने गाने गाए। क्योंकि और तुम लाइव में बोल रहे हो मैं तो तुम्हारे साथ में गंवाना चाहती थी। अरे मैडम जी, राजू इतना भी गरा गुजरा नहीं जो आपके साथ गाएगा। भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे गाना पसंद नहीं करता। और तुम्हें पता नहीं होगा, भगवान की दियो से, दोस्तों के सपोर्ट से सब कुछ मेरा है। और दोस्तों ने इतना कुछ दे रखा है कि मुझे तुम्हारे टुकड़ों पे पड़ने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारा चमचा बनकर तुम्हारे गुणगान करूँ। मैं मेरी ठेठ से मैं मेरे हिसाब से जिया हूँ, ये चीज़ याद रखना। और गाना गुना तो एक साइड की बात हो गई। वो बोलते हो ना ये मेरा कोई खानदानी बिजनेस नहीं है, मैं तो कुछ भी कर लूँगा।
और मैं तो नाथ समाज से हूँ, मैं शंकर भगवान की सेवा कर जोड़ी भी फेरू तो भी फुकाने मरूँ, ये चीज़ याद रख लीजिए। मैंने कोई ज़्यादा विशेष कौन है, लेकिन ठन घाघरा हल्लाना फेड़ी जिंदगी भर। कोई आदमी अगर तमीज़ से बात करता है उसका रीज़न ये नहीं होता है कि वो डरता है। सब आदमी, कोई नहीं डरता है। तो कौन है भाई? रानी माँ 100 साल की थी तो जगन लगा 8 सालों की। ये देखो आपके जो बोल है ना, इन्होंने हमें दुखी नहीं किया। जो हमारे कितने जो सीनियर पूजनीय माजी है, जो बद्रीलाल जी गाडरी है, उनके मदर है, उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंची, वो भी बोल रहे। तो आपको क्या है कि खुद की गलती तो दिखती नहीं है कि मैंने तो कुछ गलत बोला नहीं है, सारा गलत ये बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, राजस्थान के सिंगर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि कीचड़ में कोई पैर रखना नहीं चाहता है, सबसे बड़ी बात ये है। वरना हर कोई कलाकार बोल जाता, लेकिन वो सोचते क्यों मुँह लगे इसके। क्योंकि अभी जो आपकी जो रियल लैंग्वेज आई है ना, इसी वजह से उनको डर था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आएगी नेक्स्ट टाइम। और ये चीज़ मुझे भी पता था, इसी वजह से मैंने कुछ गलत नहीं बोला था आपको। बिल्कुल जो भी मैंने जो बोला बिल्कुल करेक्ट बोला था, और जो मेरी लाइफ के अंदर रियल में हुआ था मैं वही बोला था। और आपको पता होगा, आप इतने शातिर बनते हो ना, तो कोयल बोली वाला गाना मेरा था। और मैं नाम नहीं देता हूँ, मेरे तो बहुत सारे गाने हैं पता है, जिसका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता। और मैं नहीं कहता मेरे अदर सिंगरों की सबने मेहनत की है जो आगे बढ़ा है, लेकिन ऐसे रो रुआ के आगे नहीं बढ़ा जाता है यार। आप किसी को नीचे गिरा कर रहे हो। कभी आज आप राजस्थान के तोप समझते हो खुद को, कभी राजस्थान के जो सीनियर कलाकार हैं, प्रकाश जी को देख लो, मोहिनुद्दीन जी को देख लो, महेंद्र सिंह जी को देख लो, जितने भी जो सीनियर हैं, अभी राजकुमार जी थे, कालूराम जी बिकरनिया थे, उन्होंने कभी किसी को ऐसा बोला? और ये आपकी बात क्या, मैं तो आपके प्रोग्राम में कभी आया भी नहीं। आज से 10 साल पहले मैं जब प्रोग्राम में आया था ना, जब गोपाल जी भी साहब जिंदा थे, तभी उस टाइम में आपके साथ में आया था। और आपको पता ही होगा रियल में, क्योंकि मैं आपके साथ रहा हूँ, ये रियल बात है, मैं झूठ नहीं बोलता। जब मेरी आज से 12 साल पहले मैं आपके साथ रहा था, लेकिन वो आपकी वजह से नहीं, वो गोपाल जी भाई साहब की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे साथ रखा था, वो आपका नहीं। और मैं कोई आपके ठावड़े माजता नहीं था वहाँ, ये चीज़ आप दिमाग से निकाल लेना। और मैंने नहीं माजी है। और गोपाल जी भाई साहब तो अगर ठावड़ा भी मजाते तो ही माज लेता, क्योंकि वो तो मुझे इस लाइन में लाए थे। और जो सपोर्ट करता है वो कभी कहता नहीं है। और आपने तो सपोर्ट किया कहाँ, आपने तो मेरी बजा कर रख दी। रियल मेरे गाने थे सारे गा दिए, कोयल बोली गा दिया, देख भंवरतार बींदनी नाचे, बाजे ब्याह में ढोल तेजाजी, बगसा जी की पोल तेजाजी गा दिया। कौन से गाने छोटे थे मेरे उस टाइम? मैं अदर गानों का भी नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो बीता हुआ कल है वो चला गया। उसके बाद में भी, और रियल आप बोलते हो ना कंपोज, एक बार मेरे सामने आकर बात करो कि आपने कितने गाने कॉपी किए। मैं आपके 100 में से 98% गाने कॉपी है, सब बता दूं मैं। और मैं मेरे जो गाने हैं ना वो आपको सुनाऊंगा, उसमें से आप मेरे को बताना कि कितने गाने मेरे कॉपी है। आपसे बहुत कम संख्या में कॉपी है मेरे गाने, क्योंकि मेरी खुद की बहुत सारी धुनें मैंने क्रिएट की है। क्योंकि और कहीं पे भी किसी कलाकार का गाना गाता भी हूँ ना मैं, तो भी उनका नाम डालता हूँ मंच पे, मेरा देख लेना। मैं या फिर उस गाने को पूरा नहीं गाता हूँ। मेरा एक रीज़न रहा है ठेठ से, 2 लाइनें गा दी तो 2 लाइनें में नाम डालूँ या उस गाने को डालूँ। तो वो पूरा जब किसी का गाना गाया है मैंने, तो उसका नाम डाला है जिस सिंगर ने ऑलरेडी उसे रियल में गाया है। थोड़ी समझदारी रखो। ये राजस्थान है मैडम जी, और कोई आप भी इतना कोई ऊंचे लेवल पे नहीं हो। आपको पता होगा संगीत के बारे में, आपको नॉलेज लेना चाहिए। मुझे तो नहीं है, लेकिन आप अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 0 से। आपको 12 साल हो गए ना, फिर भी आप 0 से ही हो। और पता नहीं हो ना, तो कोई मारवाड़ी की कोई भी या कोई भी जो अच्छा सिंगर है ना, उसके सामने बैठना, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या है। वो तो पब्लिक है, पब्लिक जिसे प्यार करती है जिसे बट उठा लेती है। और ये आप खुश किस्मत मानो कि आपको पब्लिक ने प्यार दिया, आप आगे हो और आगे रहो। मेरे तो यही दुआ है, आप हो जिससे 1000 गुना और आगे जाओ, लेकिन दूसरों को मत गिराओ और अपनी लैंग्वेज को संभाल के रखो। गौतम भाई ने भी कोई इतना बुरा नहीं बोला था जो आपकी डायरेक्ट गौतमियाँ, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और मैडम जी ऐसे डराया मत करो। और
एक बार सबसे मेरा तो आपसे यही हाथ जोड़ कर निवेदन है, अभी भी कह रहा हूँ मैं तुम्हें कि माफ़ी मांग लो राजस्थान के कलाकारों से, उसी में फ़ायदा है, वरना तुम्हारी इज्जत और बहुत बिगाड़ेंगे कलाकार। क्योंकि ये तो अभी पहल हुई है, अभी रीजन एंड नहीं है, आगाज़ हुआ है, अंजाम अभी बाकी है आपके, अभी ये स्टार्टिंग है। आप क्या सोचोगे कि आज हमें गाली दोगे तो हमारे पीछे कोई नहीं बोलेगा, हमारे पीछे बहुत भाई बोलेंगे, आप गिन नहीं पाओगे उतने बोलेंगे, क्योंकि सच्चाई की आवाज़ को कभी दबाया नहीं जा सकता, ये आपको पता होगा। आपने पहले पूजा बहन के लिए बोल रहे थे, कल धमकियाँ दिला रहे थे, ऐसा दिला रहे थे ना। अरे धमकियाँ दिलानी है तो धमकियाँ क्यों दिलाओ, आप तो डायरेक्ट आ जाओ ना। मैं खड़ा हूँ जगह, आप कहाँ हो? जो आशीन खड़ा हूँ, आशीन के पास में मेरा घर है, वहाँ आ जाओ। क्या करोगे, मार दोगे, खा जाओगे? तो ले जाओ, चीना वैसे क्या करना है यार। एक नाम तो होगा राजस्थान में कि उसकी वजह से राजू रावल मर गया, अच्छी बात के लिए, सच्चाई के लिए। मैं खुद भी लाइव नहीं आना चाहता था रियल में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर भाई लाइव आ रहे हैं, अगर उनके सपोर्ट में मैं लाइव नहीं आऊँगा ना, तो फिर लोग सोचेंगे किसी ने आवाज़ उठाई और उसके पीछे साले सब बैठ गए थे। क्योंकि गुस्सा है, मुझे बोला जाता है, लेकिन अगर कोई भी भाई एक खड़ा होता तो उसके पीछे अपने को खड़ा होना पड़ता है। और मुझे यकीन है कि हमारे साथ में और बहुत सारे भाई खड़े होंगे, और भी राजस्थान में जो सिंगर है, जो अपने दिल से इज्जत करते हैं, जो भी जिन सीनियर कलाकारों के लिए आपने जो बोला है, जो लैंग्वेज यूज़ की है। आपका गाना किसी ने कॉपी कर लिया, गा लिया, तो आप डायरेक्ट उससे कॉल कर सकती थी, उससे फ़ोन कर सकती थी। अगर आपकी हिम्मत थी इतनी ज़ोर से बोलने की, तो उसके घर जा सकती थी। आप सभी कलाकारों को बदनाम कर रहे हो, सुशांत सिंह बन रहे हो। है, सुशांत सिंह एक अलग चीज़ था, वो ऐसे लाइव आकर रोता नहीं था कभी, मेरा ये है, वो थोड़ा तो रोता था। आप तो ऐसा रोल करते हो, सुशांत सिंह किसी की बराबरी कर रहे हो, और राजस्थान के कलाकारों को तो बोल रहे हो तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने, मैं आ जाओ। और राजस्थान का यदि कलाकार आ जाए ना, तो नज़र ही ना हो, साइड में खटी जाओ। क्योंकि राजस्थान का कलाकार घना ज़्यादा और घना बड़ा है। देखा जाए तो राजस्थान कोई 5-10 या 50-100-200 किलोमीटर के अंदर का कौन है। राजस्थान में हाड़ौती भी आवे, मारवाड़ भी आवे, शेखावाटी भी आवे, घोड़वाड़ भी आवे, मेवाड़ भी आवे। और वह सभी सिंगरों के लिए आप गलत बोल रहे थे। म्यूजिशियन से लगाकर, म्यूजिशियन के तो आपके साथ में बजाते हैं, तुम्हारे साथ नहीं बजाते म्यूजिशियन, वो भी गलत है। स्टूडियो वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके, वो भी गलत है। मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मैंने तो एक सच्ची बात बोली थी। आप बोल रहे थे कि मेरे गाने कॉपी करते, तो मैंने कहा कि आपने जितने चंपा मैती जी के जो गाने गाए हैं, चंपे खां के जितने भी गाने गाए हैं, उनके आपने कॉपी किए हैं। तो वो गानों के उन्होंने नाम डाले क्या? नहीं डाले ना आपने। और आपने तो करीबन लिरिक्स ही सेम टू सेम उठाए हैं। बहुत सारे गाने बता दूँ जो पूरे, उनमें नाम डाला नहीं डाला। इसी वजह से मैंने बोला कि अगर अपन खुद गलत है तो दूसरों को मत बोलो। और उसके ऊपर आप डायरेक्ट लाइव आकर मेरे को ऐसे अनसन बोल रहे हो, रावलिया राजिया। और मैं एक बार सभी भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जिसकी ऐसी सोच है राजस्थान में ऐसे लाइव आकर बोलती हो, कृपया थोड़ा सा माइंड से सोचें। क्योंकि यही नहीं होता है कि एक वो औरत है इसकी वजह से सच्चाई को दबाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो औरत है तो औरत की जगह औरत है, लेकिन सच्चाई सभी के लिए लागू होती है, चाहे औरत हो चाहे जेंट्स हो। आज मैं भी लाइव आकर कुछ गलत बोलूँगा तो आप मेरे को भी करोगे, मेरे साथ में भी यही। ये कोई गलत बात नहीं है। और एक बार सभी भाई सपोर्ट करें दिल से, गलत को गलत कहे और सच को सच कहे। अगर मैं गलत हूँ, और इन्होंने अभी एक दो रिकॉर्डिंगें भी आई थी, तब ये बोल रहे थे कि वो लीलन श्रृंगार मेरा ये वो क्या कुछ कह रहे थे। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, मैडम जी मैंने किसी का नहीं सुना है, मैंने गाना सुना था हमें बिराड़ी बेवण दे, मारवाड़ का सॉन्ग है जो वहाँ प्रकाश जी गांधी का म्यूजिक किया हुआ था, उसी को सुना। और फिर हमारे राजू भाई साहब और शैतान जी ने उस गाने का म्यूजिक किया और उन्होंने बनाया था, और पूरा हिप हॉप में बना था वो गाना उस टाइम। और उसमें वो लीलन श्रृंगारे जो शब्द है ना, वो उससे पहले नहीं है।
और होगा तो भी मुझे पता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बनाया, मैंने तो सुनकर गाया है बस। मैं ये नहीं कहता मेरा है। अगर बाय द वे मुझे पता नहीं हो, कहीं मेरे से पहले किसी सिंगर ने गा भी दिया तो भी मैं अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता कि वो मैंने बनाया, क्योंकि वो कंपोज ऑलरेडी ही चंपा मैथी जी उनकी पुरानी कंपोज थी, वो उठाकर मैंने गाई थी। और ये गाना गोना तो एक साइड की बात है, पहले एक अच्छे इंसान की तरह रहो। घमंड में कुछ नहीं रखा है, पैसे रानी महल सब यहीं के यही रह जाने। आपको एक दिन उस अकेली उसके अंदर ही जाना है, खाट के अंदर ही, कुछ साथ नहीं ले जाओगे। अगर लोगों का प्रेम रहेगा सच्चे दिल से तो ही साथ रहेगा सब कुछ। जय श्री कृष्णा। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद, और आप सभी का सपोर्ट, आशीर्वाद, भाईचारा बिल्कुल जिंदाबाद। और मैं बिल्कुल मेरे साथ में जितने भी मेरे भाई यहाँ पर खड़े हैं, हम साथ में बैठे थे, एक बार मैं उनसे भी मिलाता हूँ। और बिल्कुल मेरे साथ में धर्मेश जी भाई साहब, 1 मिनट उनको देता हूँ। राम राम सर सभी भाई लोग का। आपका छोटा भाई डीसी गुजर आसन से भाई साहब, बहुत हद हो चुकी है अब तो, इंसानियत की हद हो चुकी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। देश के सामने बीन बजाना, वो सोचती है कि कड़प डाल रहे हैं। मैं तो बहुत सब कुछ बोल गया हूँ, मेरा तो बोलना ही एंड हो गया। आप कुछ समझ रहे हो, देखा होगा मेरा वीडियो, इतना बोलना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि मेरा खून खुल गया इतनी आवाज़ सुन के इनकी। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। एक तो वाहवाही कालूराम जी ने ली थी, कालूराम जी ने वाहवाही ली थी, उसकी श्रद्धांजलि में कलाकारों का तांता लगाया, जो पूरे राजस्थान के कलाकार नहीं, जो सुनने वाले या देखने वाले एक एक कलाकार उसके घर तक पहुंच चुका है। ये बकरी मरेगी तो घसीट के डालनी पड़ेगी काकड़ में, क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से मुंह बांधना एक अलग से और पड़ रहा है। या टेटी मरगी ने सब कलाकारा ने की, मैं टेटी मरगी तो इन्हें कलाकारा नहीं बांधना पेड़ी, पब्लिक है जिन्हें देखनो पेड़ी के या टेटी ने कट ले जा रही को मुंडो बांध रहे। ज़्यादा फड़फड़ा मत। मैं तो मेरी हैसियत में जहाँ है वहीं रहने दे, ज़्यादा करेगी तो फिर मेरे से सहन बहुत कम होता है। चैलेंज करने का शौक़ है तो अभी ज़्यादा क्या बोलूँ। ये बंदा बेटा, ये इस बंदे को कर चैलेंज, मरना मंजूर है बेटी। अभी गुजरों को सामने ले लिया, जाटों को सामने ले लिया, और जय भीम की जय बोलने लगी। अरे तेरे घर पे तेरा हजमेंट किस कौम का है यार? तू SC ST का वो रिश्ता बना लिया अभी। मेंद्रिया तेरी माँ की, SC ST में कल सर्टिफिकेट बनवा लेना कलेक्ट्री में जाके, नहीं तो साइन मेरा करवा लेना। 2 OBC जनरल जो चाहिए ना वो बनवा लेना, तेरा सर्टिफिकेट SC ST का। SC ST होता तक बेंचो लुक्का, तारी औकात को नहीं मारा चल बोलने की हमारे साथ। वो भी जय भीम को बीच में ले रही है, थोड़ी मेंद्रिया शर्म कर लीजिए। बकरी बोलती रही, अटे कैसे ही है मुंडो बांधे इनको। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, अभी मेरा पारा बहुत गर्म है और मेरे गुस्से में कुछ ज़्यादा और बोल जाऊँगा तो फिर पब्लिक और सभी सोचेंगे कि भी धर्मेश गलत बोल रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी मेरी हैसियत तो रानी बैसा है ना, नाम क्या है इसका और किसने रखा है और क्यों रखा है, कहाँ की है, कैसे आई है, पूरा इतिहास है मेरे पास।
कौन सा साउंड चलता है, किसके साथ ये नाचती है। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, सभी बहन है राम राम। सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, तो फिर भी देख लेना आपके हिसाब से। माफ़ी मांग लेती है तो अच्छी है, हमारी बहन है तू, तुम्हारी कदर करेंगे, मान सम्मान करेंगे। यदि माफ़ी नहीं मांगती है ना तो हमारी बहन नहीं होगी तुम। हम तो बहन मानते हैं, और ज़्यादा ही बड़ी है तो मैं माँ मान लूँगा तेरे को। पर अब सब तो किसी के गले नहीं उतरेगा, किसी के गले नहीं उतरेगा। मैं जितने भी म्यूजिशियन लाइन में, कलाकार लाइन में हैं, उससे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, प्यार से कह रहा हूँ कि भाई जो भी म्यूजिशियन लाइन में है, चाहे साउंड वाला हो, चाहे उसकी रिकॉर्डिंग करने वाला स्टूडियो वाले हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे उसके साथ गाड़ी चलाने वाला हो, कलाकार है। देखो मैंने कल भी बताया था, वो कलाकार कोई हो सकता है, अपनी कला का प्रदर्शन अच्छा करने पर अच्छा हाईलाइट हो सकता है। अरे ये कुक होता है जो खाना बनाने वाला, वो भी कलाकार होता है होटलों में, तो अच्छा कुक बनता है तो उसकी वैसे ही पगार बढ़ जाती है, 25-30 हज़ार रुपये बढ़ता है। अरे एक रोटी बनाता है, दाल बाटी देता है, उसकी 2-3 हज़ार रुपये में काम करता है, वो भी कलाकार, क्योंकि उसकी कला का प्रदर्शन करता है वो। तो मैं सभी म्यूजिशियन भाई, साउंड वाले और स्टूडियो वाले सबको कहना चाह रहा हूँ, मैं पहले तो हाथ जोड़कर विनती करके कहना चाह रहा हूँ कि भाई उसका सहयोग नहीं करोगे। यदि करने का शौक़ है तो आपकी माँ का दूध नहीं पिया आपने, आपके पैदाइश पिता की औलाद नहीं हो ओरिजिनल, आप किसी और के बाप की औलाद होंगे, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे अन्य समाज कोई भी हो, जिसको ऊपर ले रही ना वो मेरे भाई है। अच्छा तू उसके भाई बहन है तू, पर हमारे क्या दुश्मन है तेरे? हम तुम्हारे छोटे भाई नहीं क्या? हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या? अरे भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई जो बरे भरम रह जाए, तेरी इज्जत तेरा मान सम्मान वहीं रह जाए। हम इतने साल से तुम्हारे साथ हैं, चाहे आप हमें नहीं जानते, शायद नहीं जानते होंगे, नहीं जानना है मेरे को। कभी किसी के कहने पर मैं मीडिया पे कभी कुछ नहीं किया, और मैं तो ऑर्गेनाइज़र था और खूब प्रोग्राम किया, करवाया, मेरी औकात के परवाने रहा। किसी कलाकार को कभी कुछ गलत नहीं बोला अभी तक, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलना। पर एक इंसान है, एक इंसान की वजह से हमें इतना घटिया हद से ज़्यादा घटिया आवाज़ में बात करनी पड़ी मेरे को। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, मैं कोई पागल दौड़ूँ क्या? अभी भी कह रहा हूँ मैडम, रानी दीदी, प्यार से कह रहा हूँ, अभी भी तुम्हारा टाइम है। विकराल रूप मत कर। नवरात्रा में जो माता जी करती ना विकराल रूप, हा क्या चाहिए? ये तलवार लाओ सर, ये सांकल लाओ सर, फटकारो सर, ये चिमटो लाओ सर, ये खाकल चिमटा हटी रह जाए, विकराल रूप हटी रह जाए। मैडम वाह वही ले लो, अच्छी सोच है आपकी सोच अच्छी है, चलो ठीक है। आप इतना क्यों कर रहे हैं? जो होना है हो गया। कालू राम जी ने क्या किया? किसी भी नए कलाकार को स्टेज पर आते ही पहले माउथ उसको पकड़ाते हैं, माइक उसको पकड़ाते हैं कि ले भाई तू गा भाई, तेरा मैं साथ दूंगा। पचे हारमोनी लेर बैठे जी कि मैं बने नाथ को टोकड़ी हूँ, जो बाबूड़ा थोड़ा ध्यान रखीजिए मारो, क्या है ना, मैं आडो उंगलो चालू हूँ। और पचे कोई पास में आर बैठ गई और माउथ पकड़ ली तो उनको बिल्कुल मान सम्मान देता हुआ वहाँ के साथ है वहाँ ने लेयर चले, बहुत प्यारो लेयर चलता जी। वो आगे बहुत ज़्यादा हवाई मान सम्मान की दो, प्यार सने मिलियो, इज्जत मिली, मैं तो द्रोगी क्यों? हमारी भाषा समझती है मैडम। जो कहा मैंने कल परसों, जो बोला गुस्से में बोला, अभी मैं बहन बोल रहा हूँ, दीदी बोल रहा हूँ, इज्जत बनी हुई है तेरी। कोई अब तो मैं ज़्यादा हद पार भी नहीं करूँगा, ठीक है। धन्यवाद सभी बहन, राम राम, आपका आशीर्वाद बना रहे।
बिल्कुल सभी भाइयों को प्रणाम। और मेरा भी बिल्कुल शॉर्ट जितना भी सारी बातों को एक ही पॉइंट में लाकर कहना है कि माफ़ी मांग लो, बात ख़त्म हो जाएगी। वरना तो पीछे राजस्थान का देख लो कि कोना कोना ये आवाज़ उठी। आप कितनी आवाज़ों को दबाओगे ऐसे लाइव आकर, गाली गलौज करके, चिल्ला चिल्ला कर, कितने को दबा पाओगे? नहीं दबा पाओगे। बिल्कुल। और सभी भाई वीडियो को शेयर करें एक बार। और जो भाई भी आ रहे हैं बिल्कुल सपोर्ट में, राजस्थानी जो कलाकार है और जो कलाकार नहीं भी है, कलाकारों से रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड, चाहे कोई भी। आज मैं अदर काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सही हूँ और पर्टिकुलर अगला कुछ गलत है तो आप सपोर्ट में आओगे ना मेरे, और मैं गलत हूँ और अगला सही है तो आप उसके सपोर्ट में रियल जाओगे। क्योंकि बात यहाँ कोई कलाकार की नहीं आ रही है, सच्चाई की बात आ रही है। आप कलाकार हो, वो एक कलाकार को तो गुस्सा आना ही है, लेकिन कलाकार के अंदर जो कलाकार के फैंस है, जैसे आज जो भी सिंगर, जैसे जो भी कोई, हर सिंगरों के फ़ैन होते हैं। जैसे आज भाई मंदराज जी को देख लो, उनके फ़ैन होंगे, वो अलग हो गए। प्रकाश जी को देखो, उनके फ़ैन होंगे। नरेश जी को हो गए, श्रवण जी के हो गए, सभी के अलग अलग, जैसे गोकुल जी के हो गए, सबके अलग अलग फ़ैन हैं। अगर आप गोकुल जी सभी को बोल रहे हो तो उसमें गोकुल जी भी आ रहे हैं, तो अगर तो फिर उनके फ़ैन तो नाराज़ होंगे ना, वो तो बोलेंगे ही। तो मैडम जी ये बहुत भारी मैटर है, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन एक ही है कि बाटो पकड़ बैठवा में कोई मतलब को नहीं, और माफ़ी मांग लो, फायदा हम यही रहो। क्योंकि कोई भी मैटर इतना फ्री पॉकेट में बढ़ाना नहीं चाहता, वरना आप ऐसे गाली गलौज से करोगे कर, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि तो इज्जत तो बनाओगे तो बन जाएगी, और बिगाड़ोगे तो बिगड़ जाएगी। आपको तो पता ही होगा, क्योंकि इज्जत तो बनाने से ही बढ़ती है, ऐसे नहीं होता है। और पब्लिक को कुछ नहीं, पब्लिक को बस वो वीडियो देखते हैं, उनको लगता है ये सच बोल रही है, लेकिन जब अगर अगेंस्ट उनके कोई बोलेगा, सच्चाई बताएगा, तभी तो पब्लिक को पता चलता है ना भाई रियल मैटर क्या है। और अभी पब्लिक को भी पता है क्या हो रहा है, क्या फिल्म है, क्यों हो रहा है, सब पता है। और आप बोलती हो ना कि फेमस होना, मैडम मेरे को फेमस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान और गोपाल जी भाई साहब के आशीर्वाद से, चैनसुख जी भाई साहब के आशीर्वाद से मैं रियल में फेमस ही हूँ। मेरे को जितना फेमस होना था ना, उतना तो मैं हो लिया, उससे ज़्यादा मुझे फेमस होने की ज़रूरत ही भी नहीं। और जितना हूँ उतना ही काफ़ी है। पर आप रियल में ये माफ़ी मांग लो, और किसी कलाकार को गाली गलौज मत करो। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई किसी के बारे में बोलो, किसी से पर्सनल दुश्मनी है तो डायरेक्ट उसको फ़ोन करो, उससे लड़ाई झगड़ा जो भी करना है, आप करना है वो करो। पूरे राजस्थान के कलाकारों को टारगेट करोगे तो फिर देख लो क्या होना है। बिल्कुल सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद, आप सभी ने आपका इतना कीमती समय मेरे को दिया, बिल्कुल उसके लिए आभार। किशन जी, जगदीश जी कुआड़ा, बिल्कुल सभी भाइयों को दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। और मुझे पता है आप भाई हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, चाहे दुख सुख का मैटर आया तब भी, हर एक पोजीशन में। और आप भी अभी भी मेरे साथ खड़े हो, मुझे नो डाउट कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। क्योंकि मुझे ये डरने वरने की बातें तो आती नहीं, कोई कितनी भी मेड में आए तो कोई टेंशन है नहीं। क्योंकि जब तक मेरे भाइयों का आशीर्वाद मेरे साथ है, नो टेंशन, मुझे कोई प्रॉब्लम है। और बिल्कुल आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहे और बिल्कुल सच्चाई का साथ दें। और जो भी ऐसा करती है बिल्कुल डायरेक्ट, फिर आप सोच लो उनको क्या करना है। जय श्री राम, जय भगवान श्री देव नारायण की, जय तेजा जी महाराज की।